लेकिन अगर हम सारा दिन में देखें कि जब हम दूसरों को जज करते हैं और उनके बारे में एक स्टेटमेंट पास करते हैं, सो एंड सो इज लाइक दिस एंड लाइक दिस एंड लाइक दिस, यू नो, तो ये फलां व्यक्ति ऐसा ऐसा है, तो एक्चुअली हम किसको डिफाइन कर रहे हैं उस टाइम? खुद को। हमें तो लगता है हम उनको डिफाइन कर रहे हैं ना। सपोज मैं आपके बारे में बोलूं, किसी को मैं बता रही हूँ कि ये ऐसे ऐसे हैं, तो मैं एक्चुअली किसको डिफाइन कर रही हूँ? मुझे तो लगेगा कि मैं आपको डिफाइन कर रही हूँ जी। सामने वाला भी जो सुन रहा है उसको लगेगा कि मैं एक्चुअली किसको डिफाइन कर रही हूँ? मैं आपको डिफाइन कर रही हूँ। एंड जो आपने अभी स्टेटमेंट पढ़ी, उसने कहा कि जब आप दूसरे को जज कर रहे हैं तो आप उनको नहीं डिफाइन कर रहे, आप अपने आप को डिफाइन कर रहे हैं। थोड़ा सा मैं इसको समझना चाहूँगा। हाँ, जिसके बारे में मैंने पिछली बार भी डिस्कस किया था कि हमने एक आदमी, यूनिट के आदमी को बहुत सारी नेगेटिव फीलिंग्स भेजी थी, तो वो कपड़े वपड़े बांध के बोलता मैं आज जाना चाहता हूँ, और वो हम चाहते भी थे। उसका वैसे बाद में उसके बाद क्या हुआ? यू वांट टू राइट नाउ? या बट उसके लिए आप बहुत खुश हो जाएंगे। हाँ, तो एक्सपेरिमेंट हम करेंगे जी। अगर हमने कुछ किया। सी, पहले भी वो हमारा अनुभव ही था ना, रियलाइजेशन आई थी जो उस दिन आपने शेयर किया कि हम उसके लिए रिपीटेडली नेगेटिव क्रिएट कर रहे थे, एंड नाउ वी आर अवेयर, और हमने उसका रिजल्ट देखा। तो उससे क्या होता है कि जो हम पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, वो एकदम से इंडोर्स हो जाता है। क्योंकि एक होता है थियोरी, सुनना, पढ़ना, रोज सबके साथ शेयर करना, लेकिन एक होता है जब वो प्रैक्टिकल में अनुभव हो जाता है तो वो जीवन के लिए पक्का हो जाता है। फिर रिजल्ट हुआ यूं कि आपसे जो बातचीत होती रहती है और बीइंग लव के बारे में सुनते रहते हैं, हमने कहा हम कैमरा के सामने तो बात करते हैं, तो चलिए लाइफ में देख ही लेते हैं। राइट। तो फिर वो आदमी काफी नाराज था। हाँ, वो तो घर जाना चाहता था। हाँ, तो हमने उससे बहुत प्यार से बात की, राइट। और उससे बात करने से पहले उसको अच्छे अच्छे वाइब्रेशन भेजे, सॉरी भेजा, हाँ, उसको इमेजिन किया और बोला भाई हमारी गलती होगी, माफ करना, हम आपके पास माफी मांगने आएंगे। फिर हमने एक्चुअली उससे कुछ लंच टेबल पे जब टाइम पे सब मिले तो हमने बात शुरू की और हमने हाथ जोड़ा, भैया माफी चाहते हैं आपसे। तो वो रो पड़ा, He started crying. yeah. और फटाफट जाके बोले मैं आपके लिए गरम गरम रोटी बनवाता हूँ, किचन में जाता हूँ, ये काम करता हूँ, फलाना काम करता हूँ। वो जो काम कभी नहीं किया था जिंदगी में, पानी पिलाऊं, क्या कॉफी लाऊं, आदमी वॉज टोटली डिफरेंट पर्सन। राइट। अब वो जो लाइन थी जो पहले पढ़ी थी, जी। when you are in conflict, the one factor which can decide whether you damage the relationship or deepen it is your attitude. It's the attitude, ना? Yeah, but whose attitude? Mine. Our attitude, right? मतलब एक कॉन्फ्लिक्ट है जी। एक है, हम इतने समय से बात करें कि रिश्तों को स्मूथ हमें रखना है, लेकिन कुछ रिश्ते हैं जिसमें ऑलरेडी कॉन्फ्लिक्ट है एग्जिस्टिंग। एंड कॉन्फ्लिक्ट डजंट मीन कि कोई बहुत लड़ाई झगड़ा हो रहा है, बट कॉन्फ्लिक्ट जस्ट मीन्स कि वो कॉन्फ्लिक्ट चल रही नहीं, मतलब वो एक फ्रिक्शन है। वो आदमी अच्छा नहीं लगता मुझे, मैं उसको अच्छा नहीं लगता हूँ, पास से जाते हुए एक वाइब्रेशंस खराब। राइट। जो किसी पड़ोसी के साथ भी हो सकता है, ऑफिस में जिनके साथ हम काम करते हैं उनके साथ हो सकता है, किसी रिश्तेदार रिलेटिव के साथ हो सकता है, कई बार फैमिली के अंदर भी हो सकता है कि एनर्जी हार्मनी में नहीं जा रही है, एक अनकंफर्टेबल फीलिंग है। एंड वो उसकी सिंपल चेकिंग ये है कि हम उनके बारे में कैसा सोचते हैं। राइट। सिंपल, उसी से पता चल जाएगा कि किसी के साथ अगर हमें चेक करना है कि मैं अपने सब इम्पोर्टेंट रिश्तों को देख लूँ, किस किस के साथ मेरा रिश्ता हार्मनी में है और क्या किसी के साथ कॉन्फ्लिक्ट में है, तो कहीं और नहीं देखना, अपनी सोच को चेक करना, जिनके लिए मेरी थिंकिंग नेचुरल अच्छी चलती है मेजॉरिटी टाइम, दोज आर माई ब्यूटिफुल रिलेशनशिप्स। एंड जिनके लिए मेजॉरिटी टाइम थोड़ा सा उलझन में चलता है मन, दोज आर रिलेशनशिप्स जो कॉन्फ्लिक्ट में है। एंड अब वो मैसेज ने हमें बताया कि द फैक्टर बिटवीन डैमेजिंग एंड डीपनिंग द रिलेशनशिप, कि आप उस रिश्ते को पूरी तरह से ख़त्म भी कर सकते हैं, या डे बाय डे वो और भी डिफ़िकल्ट होता जाए, या वो डे बाय डे और गहरा होता जाए, सुंदर होता जाए। उसका एक ही फैक्टर है, एंड वो है हमारा अपना एटीट्यूड। एंड जो आपने आज मैसेज शेयर किया वो आपने ऑलरेडी अनुभव कर लिया जी, राइट? आपने उनके बारे में नेगेटिव सोचा, मतलब एक
भले विच डजंट मीन कि सामने वाला सब कुछ सही कर रहा था, वो जो कर रहे थे, जो चीज़ें आपको सही नहीं लग रही थी वो तो कर ही रहे थे, लेकिन हमारी सोच ने एक एनर्जी क्रिएट कर दी। अब भी वो जो कर रहे हैं वो तो कर ही रहे हैं, चेंज तो किया ही नहीं। बट अब वो उतना बुरा नहीं लग रहा है। हाँ तो वो तो उन्होंने चेंज नहीं किया। जब मेरे थॉट में था कि आदमी ऐसा है, ये आदमी ऐसा है, ये आदमी खराब है, पता नहीं कहाँ से आ गया, यूनिट को सत्यानाश कर रहा है। अब जैसे वो टर्न हुआ और हम टर्न हुए, वो थॉट अब चली गई। वो टर्न हुए और फिर आप टर्न नहीं हुए हैं। आप टर्न हुए तब वो टर्न हुए हैं। अच्छा, मैंने चश्मे का रंग बदला। हाँ, अपनी सोच चेंज किया ना, तब वो टर्न हुए हैं। वो जा रहे थे छोड़कर, which means जो फर्स्ट इनिशियल वेव ऑफ एनर्जी मिली थी वो उसका रिजल्ट था। और फिर आपने कहा हमने सोच को बदला, सिर्फ बिहेवियर को नहीं, सोच को बदला, which means एक अलग वेव ऑफ एनर्जी भेजी एंड उसका भी आपको रिजल्ट मिला। सोच को बदला, सॉरी भी बोला। कई बार हम बिना सोच को बदले सॉरी बोलते हैं ना, उसका रिजल्ट नहीं मिलेगा, क्योंकि कॉन्फ्लिक्ट यहाँ है, कॉन्फ्लिक्ट यहाँ नहीं है। हमारा मन जैसे कहेंगे ना, ऐसे 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 सब उलझा अंदर है, वो कॉन्फ्लिक्ट है। जो अंदर जो सूत बोलते हैं ना, मूंझ जाता है, वो अंदर मूंझता है। उसको अगर हम अंदर खोल दें और अंदर हल्के हो जाए, फिर बाहर का सॉरी 1 मिनट में इफेक्ट लाएगा। और अगर अंदर सूत मूंझा हुआ है, बाहर आप कितनी बार भी सॉरी बोलें, कुछ भी करें, सामने वाला कहेगा नो आई एम सॉरी, आई वांट टू गो होम। आप बोलते जाओ उसको कि नहीं वी आर सॉरी, प्लीज स्टे, कहेगा नहीं आई हैव टू गो, क्योंकि उसको वो वाइब्रेशन तो नहीं आई ना। अगर हम अंदर से नेगेटिव सोच रहे हैं और बाहर से सॉरी बोल रहे हैं, रुकने के लिए बोल रहे हैं क्योंकि हमें उसकी जरूरत है, कहेगा नहीं मुझे जाना है। और अगर अंदर से क्लियर कर दिया, फिर एक बार सॉरी बोला, नहीं भी बोला, अगर what works is your attitude, that is what the message says। अब ये ऑलरेडी प्रूव हो गया हमें। अब जब आपने कहा कि हमने उसको पॉजिटिव एनर्जी भेजी, पहले मन से सॉरी बोला है ना, यहाँ से वाइब्रेशन भेजी जिसको हम साकाश कहते हैं, अच्छी अच्छी थॉट्स भेजी, अच्छे, फिर जाके बात की, रिजल्ट मिल गया। हियर मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग टू अंडरस्टैंड इज, सामने वाला व्यक्ति जो कर रहा था पहले, जो आपको अच्छा नहीं लगा था, वो तो वो अभी भी कर रहा है, वही कर रहा है, तो दैट हैज नॉट चेंज, नहीं चेंज हुआ। सी दिस इज व्हाट वी वांट टू सी नाउ, द रिजल्ट, कि लोग वैसे ही हैं जैसे हैं, ना उसका नेचर चेंज हुआ, ना उसका एटीट्यूड चेंज हुआ। जो बात उसकी हमें अनकंफर्टेबल लग रही थी वो भी चेंज नहीं हुई है। राइट कोई उनकी बात अनकंफर्टेबल लगी थी तब तो नेगेटिव सोचना शुरू किया था ना, नहीं तो हम नहीं सोचेंगे किसी के लिए नेगेटिव। कोई उनकी बात अनकंफर्टेबल थी, वो हमें अच्छी नहीं लगी, हमने नेगेटिव सोचना शुरू किया, वो बात तो अभी भी वही की वही है। फिर कौन बदला? वो नहीं बदले, विच मीन्स कि सामने वाला जो कर रहा है वो फिर भी कर रहा है। हमारी एनर्जी रिश्ते में कॉन्फ्लिक्ट में रहनी चाहिए या हार्मनी में, इज इंडिपेंडेंट ऑफ व्हाट द पर्सन इज डूइंग। एक चीज बदली उसमें, उसके अंदर हमारे प्रति प्यार बढ़ गया। सी विच मीन्स व्हाट, पहले नहीं था। लेट्स से सपोज आपने कहा कि वो चोरी करता है, ओके, नाउ लेट्स से सपोज आप चोरी करते हैं, ठीक है, वो आपकी एक चीज है जो मुझे पता लग गई, अब पता लग गई और वो मेरे माइंड पर हैवी होने लगी, एंड आई स्टार्टेड बीइंग वेरी अनकंफर्टेबल कि ये हम कैसे लोगों के साथ काम कर रहे हैं, यहाँ चोरी भी हो रही है, यहाँ झूठ भी बोला जा रहा है, ये भी हो रहा है, वो भी हो रहा है। तो चोरी कर रहे हैं वो आपका एक संस्कार है, मैंने वो संस्कार के प्रति चिंतन करके यहाँ सूत मूंझा और यहाँ एनर्जी हैवी हो गई, राइट। अब जो आप चोरी अगर कर रहे हैं वो संस्कार, वो तो अभी भी है, लेकिन मैंने यहाँ चिंतन करना बंद कर दिया, तो वो संस्कार है लेकिन रिश्ता ठीक हो गया है, क्योंकि हमने सोच बदली, आपने भी सोच बदली, एनर्जी जो हैवी थी वो खत्म हो गई, वो संस्कार चोरी का अभी भी है। दिस गिव्स अस द प्रूफ कि हमारे आसपास जो लोग हैं उनका कैसा भी संस्कार हो, कैसा भी व्यवहार हो, हम दो आत्माओं का रिश्ता मीन्स एनर्जी एक्सचेंज इंडिपेंडेंट ऑफ पीपल्स बिहेवियर एंड संस्कार है ना, दिस इज इंडिपेंडेंट, दिस इज व्हाट वी हैव टू, बिकॉज अदरवाइज जिन जिन लोगों के पास कोई ऐसा ऐसा संस्कार है जो हमें कंफर्टेबल नहीं लगता, हम उनके साथ कॉन्फ्लिक्ट में आ चुके हैं।
That is what has happened today. And then we are meeting a lot of people जिनके हमें संस्कार मैच नहीं कर रहे. So then we are getting into conflict with lot of people. Now this experience, ये जो आपका अनुभव है, ये हमें पक्का कराता है कि वो वही हैं, उनका संस्कार वही है, लेकिन कॉन्फ्लिक्ट खत्म हो चुका. जैसे लास्ट एपिसोड में हमने बातचीत की थी कि एक एक पत्ता दूसरे पत्ते से अलग वो है. अंडरस्टैंडिंग है. सुनिएगा. हाँ. जब इतना अलग है तो फिर संस्कार भी सबके अलग हैं. हाँ. और जब ये समझ में आ गया तो एक्सेप्टेंस इजी हो गया. और जब एक्सेप्टेंस इजी हो गया तो कितना भी शांत हो गया दिमाग. बट ये जो आपका एक्सपीरियंस है ना, ये वाला, ये एक बहुत इम्पोर्टेंट बात को रीअफर्म करता है. और वो ये है कि सामने वाला व्यक्ति कैसा भी हो, कैसा भी मतलब अंडरलाइन इट के कैसा भी, कितना भी जिसको आप कहो कि मतलब विच इज मोस्ट अनकंफर्टेबल फॉर यू ऑल्सो, बट कॉन्फ्लिक्ट और हार्मनी इज आवर चॉइस. जैसे एक एक पत्ता है अलग है, तो हर इंसान, हर सोल दुनिया में अलग है. वो हमने देख लिया है. तो इसका मतलब फिर एवरीडे हर इंसान से, दुनिया के हर बंदे से कॉन्फ्लिक्ट होता रहेगा. देयर आर सर्टेन पीपल वी मीट जिनके लिए हम कहते हैं इनके साथ हमारी नहीं बनती. है ना, हम कहेंगे इनके साथ हमारी नहीं बनती. क्यों नहीं बनती? क्योंकि उनका ऐसा ऐसा नेचर है, ये नेचर मेरे नेचर के साथ मैच नहीं करता. अब ये अनुभव हमें पक्का कराता है कि अगर हमारी नेचर मैच नहीं भी करे तो भी हम हार्मनी में रह सकते हैं. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. आपको वो दिख रहा है, वो बात अभी भी है उनके अंदर, लेकिन अगर आप चिंतन नहीं करें उसका तो आपका रिश्ता हार्मनी में है. और अगर किसी के अंदर छोटी सी भी कमजोरी है और आप उसका चिंतन कर लें, आप कॉन्फ्लिक्ट में हैं. एंड दैट्स व्हाई द मैसेज इज सो ब्यूटिफुल कि कॉन्फ्लिक्ट इज ओनली इन योर एटीट्यूड. इट्स नॉट आउटसाइड, इट्स नॉट इन द अदर पर्सन, इट्स नॉट इन द अदर पर्सन्स बिहेवियर. एटीट्यूड को थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे? एटीट्यूड मीन्स अभी तक आप उनके बारे में कैसा सोच रहे थे, बुरा सोच रहा था. एटीट्यूड ना, नेगेटिव ही दिख रहा था सब. अब जब एक बार एटीट्यूड वो बन गया तो वो कुछ अच्छा भी करेंगे ना, तो उसके पीछे भी कुछ दिखाई दे जाएगा. हो सकता है पहले भी अच्छा कर रहे थे, तब दिख ही नहीं रहा था. क्योंकि फिल्टर कौन सा था उनके लिए. जब भी हम किसी के साथ कॉन्फ्लिक्ट में आते हैं, कॉन्फ्लिक्ट मतलब जैसे हम रिश्तों को कहते हैं सोल टू सोल कनेक्शन, है ना, सोल कनेक्शन. कॉन्फ्लिक्ट मतलब सोल से डिस्कनेक्ट हो जाते हैं. हम सोल की ओरिजिनल क्वालिटी से हम डिस्कनेक्ट हो जाते हैं, एनर्जी ब्लॉक हो जाती है. जब भी हम किसी के साथ कॉन्फ्लिक्ट में आते हैं, या तो कुछ पास्ट में हुआ था, या कुछ प्रेजेंट में हो रहा है, या हम सोचते हैं कुछ फ्यूचर में हो सकता है. सपोज हमारा पास्ट का किसी के साथ कोई अनुभव है कि किसी ने पास्ट में कुछ ऐसा किया था, और जब उन्होंने वो किया था या कुछ बोला था उस दिन, तब हम हर्ट हुए थे. विच मे बी 2 years बैक, इट कुड बी 20 years बैक. इट्स अ पास्ट एक्सपीरियंस. लेकिन वो पास्ट एक्सपीरियंस जो कि बहुत वैलिड था कि किसी ने ऐसा कुछ मेरे साथ किया था, उस दिन मुझे हर्ट हुआ था, वो हर्ट यहाँ रजिस्टर हो गया. एंड यहाँ जो प्रोग्रामिंग हुई, ये हर्ट उनकी वजह से हुआ. अब मैं जब भी उनको याद करूँ, जब भी सोचूं, वो हर्ट उनकी वजह से हुआ, ये थॉट क्रिएट हो जाती है. ये थॉट क्रिएट होने के बाद उस आत्मा के साथ कनेक्ट होना नॉट पॉसिबल. मुश्किल हो गया. मुश्किल नहीं, पॉसिबल नहीं, क्योंकि मैंने आपको अपने जीवन के दर्द का जिम्मेवार ठहरा दिया. हाउ कैन आई लाइक एनीबडी हु इज द कॉज ऑफ पेन इन माय लाइफ? इट्स नॉट पॉसिबल. इट्स जस्ट लाइक लविंग कैंसर. या इट्स नॉट पॉसिबल. नो, इट्स नॉट पॉसिबल. मेरे अंदर इतना डीप इनग्रेन्ड है कि वो उस दिन जो हुआ, इन्होंने ऐसा किया, जब इन्होंने ऐसा किया मुझे हर्ट हुआ, और वो हर्ट का कारण ये थे, वो रजिस्टर्ड है यहाँ पर, तो वो कॉन्फ्लिक्ट रहेगा. ये है कोई चीज़ जो पास्ट में हुई थी. कुछ चीज़ें होती है जो प्रेजेंट में हो रही होती है. बचपन से हम अपने पेरेंट्स से, बड़ों से देखते हैं कि बड़े इजीली वो लोगों के ऊपर लेबल लगाते हैं, फलां ऐसा है, ये ऐसा है. यू नो, इवन सिटिंग एंड वॉचिंग द टेलीविजन, वी वेरी क्विक to put labels on people.
This person is very nice, this person is not nice, this person is like this person is like this. We're very quick with that. बहुत जल्दी हम ये labels लगाते हैं. तो ये हम बचपन से सीखते हैं कि हम बोलते भी है ना पेरेंट्स, वो लड़के के साथ खेलना मत, वो बहुत खराब बच्चा है. तो लेबल, तो वो हमने बचपन से सीखा and somehow that's why we grow up believing कि this is the way of living, कि हमें लिबर्टी है कि हम लोगों के ऊपर लेबल लगा सकते हैं. जैसे जैसे लेबल लगे, फिर जो नेक्स्ट चीज उसमें से हुई कि किसी को हम लाइक करते हैं, किसी को हम नहीं लाइक करेंगे, डिपेंडिंग ऑन जो लेबल हमने उनके ऊपर लगा दिया. देन आवर नेक्स्ट थिंग इज आई लाइक सो एंड सो, आई डू नॉट लाइक सो एंड सो. नाउ जैसे जैसे हम ये लेबल्स लगाते गए, डिपेंडिंग ऑन हमने जो लेबल लगाया, हमने उनके बारे में एक पिक्चर अपने अंदर क्रिएट कर ली. अब ये जो पिक्चर हम क्रिएट कर रहे हैं, ये कौन क्रिएट कर रहा है? हम क्रिएट कर रहे हैं. दैट्स व्हाई द मैसेज व्हिच यू रेड, व्हेन यू जज समवन, यू डू नॉट डिफाइन देम, यू डिफाइन योरसेल्फ. मतलब जब आप किसी के बारे में एक पिक्चर अपने अंदर बनाते हैं अपनी कॉन्शियसनेस में, आप अपने रंगों से उनके बारे में पिक्चर बनाते हैं. You are the creator of the painting. I am the creator of the painting. I am. Right now, if I have to think about you, then I am the creator of that picture. Irrespective of whatever you're doing. आप जैसे भी है, लेकिन मैं आपके बारे में जो पिक्चर अंदर बनाऊंगी, वो तो अपनी सोच से बनाऊंगी ना, which means अपने colors, right? It's like an artist making a painting, right? Suppose आप एक मॉडल बनकर बैठे हैं, and आपको देखकर 4 आर्टिस्ट एक पिक्चर बना रहे हैं, एंड आपका जैसा एक्सप्रेशन है उस बेसिस पे ही वो बना रहे हैं, लेकिन तो भी तो चारों पेंटिंग्स आइडेंटिकल नहीं आएंगे. पॉसिबल. व्हाई? डिपेंडिंग ऑन ईच वंस पर्सनालिटी. वो चारों आर्टिस्ट अपनी पर्सनालिटी के हिसाब से कलर्स यूज करेंगे, स्ट्रोक्स यूज करेंगे, और उनकी पर्सनालिटी उनकी पेंटिंग में आएगी, इवन दो मॉडल एक ही होगा. यही होगा ना. मटेरियल भी अलग है, कोई चारकोल से कर रहा है, कोई वाटर उससे कलर से कर रहा है, कोई ऑयल पेंट से कर रहा है. चार अपनी अपनी चॉइसेस, पेंसिल से कर रहा है, अपनी अपनी चॉइसेस, अपने अपनी पर्सनालिटी, अपनी अपनी लाइक्स. और मटेरियल भी सिलेक्शन का आपके पास, तो वो भी आपकी अपनी पर्सनालिटी के हिसाब से होता है ना. एंड दैट इज व्हाई दैट लाइन वाज सो ब्यूटीफुल कि व्हेन यू जज अदर्स यू डोंट डिफाइन देम. अब ये जो आर्टिस्ट आपको जज करके पेंटिंग बना रहे हैं, लेकिन जब हम पेंटिंग देखते हैं, it defines them and not you, because उनकी पर्सनालिटी उस पेंटिंग में निकल कर आती है. तो एक ही व्यक्ति को 4 लोग 4 अलग तरह से प्रेजेंट कर देंगे. अगर वो पेंटिंग आपको डिफाइन करती, तो 4 लोग एक ही तरह की पेंटिंग बनाएंगे, बिकॉज द मॉडल इज द सेम. बट व्हेन यू जज अदर्स, यू डोंट डिफाइन देम, यू डिफाइन योरसेल्फ. क्योंकि आप जो जजमेंट पास करते हैं किसी के बारे में, वो आप अपनी सोच के रंगों से पास करते हैं. बहुत खूबसूरत लाइन है ये. जब आप किसी के बारे में कुछ कहते हैं, वो आपके व्यक्तित्व को दर्शाता है, उनको नहीं. क्योंकि जैसी आपकी सोच होगी, वैसा आप दूसरों के बारे में बोलेंगे. तो जब भी आप किसी को सुने कि कोई किसी के बारे में बोल रहा है, आप एक्चुअली उनको नहीं जान रहे हैं जिनके बारे में वो बोल रहे हैं. आप उनको जान रहे हैं जो किसी के बारे में बोल रहा है, वो उनके व्यक्तित्व को सामने लेकर आता है. उसकी फीलिंग्स, उसका अंदाज, उसके बोलते वक्त उसकी वॉइस की टोन, सारा उसके कुछ. संस्कार. नहीं, जो बंदा अगर सपोजिंग मैं अपने देश का भक्त हूँ, ठीक है, और देश में करप्शन हो रहा है, तो फिर मेरी फीलिंग आएगी कि मेरा देश वो हो रहा है, मेरा देश, मेरी गवर्नमेंट खराब है, मेरी अपनी जो है धरती माँ, मेरा ये मेरापन आएगा ना. और दूसरा अगर बोले ये तो चोर है, फलाना ये खा रहा है, डिफरेंट टोन्स है ना. कोई और बोलेगा कि ये ऐसा ऐसा है, हमें इसके लिए क्या करना है. सो डिफरेंट पर्सनालिटीज, when they talk about the same thing, they project their personality. Exactly. जैसे मेरी बेटी पढ़ती थी अपने पेंटिंग स्कूल में, तो मैं देखता था कि एक कोई आदमी या औरत पूरे दिन के लिए आगे खड़ी हो जाती थी या खड़ा हो जाता था, और 40 अलग अलग स्टूडेंट्स अलग अलग तरीके से उसी सेम बंदे को की पेंटिंग बनाते थे. That is it. और सब अलग. And which means आप एक हैं. अगर 40 लोग आपको जानते हैं,
तो 40 लोग आपके बारे में एक अलग इमेज क्रिएट करते हैं। एंड वो 40 लोग जो आपके बारे में इमेज क्रिएट करते हैं वो अपनी सोच के अनुसार क्रिएट करते हैं, अपने संस्कार के अनुसार क्रिएट करते हैं। और अब उन 40 लोगों के पास चॉइस है कि वो कौन से कलर्स यूज़ करें आपकी इमेज यहाँ क्रिएट करने के लिए। इट्स नॉट अबाउट यू, इट्स अबाउट मी। Which colors I use. Suppose 5 very beautiful qualities and 5 very strong weaknesses you have, and so many people can see it. अब जो आपके बारे में इमेज बनाएंगे हम अंदर, कोई लेगा वो 5 कमजोरियों को लेके इमेज एक बना देगा। कोई लेगा एक कमजोरी लेगा, एक विशेषता लेगा। कोई 4 कमजोरियां लेगा, एक विशेषता लेगा। कोई 5 विशेषताएं ले लेगा और उसी से पेंटिंग बना देगा। मॉडल वही, व्यक्तित्व अलग अलग। जो 5 कमजोरियों को देखेगा और आपकी इमेज बनाएगा वो इमेज बिल्कुल ही डिफरेंट आएगी। लेकिन वो 5 कमजोरियों को ही देखकर सिर्फ क्यों इमेज बना रहा है? क्योंकि इमेज बनाने वाले का अपना संस्कार क्रिटिकल है, उसको दिखती ही कमजोरी है उस मॉडल के अंदर, तो वो उसी को देखकर इमेज बना रहा है। और जो 5 विशेषताएं देखकर इमेज बना लेगा, उसका अपना संस्कार है लोगों की विशेषताएं देखकर उसको अप्रिशिएट करना, तो वो इमेज एक अलग बना लेगा। विच मीन्स जब दोनों ने इमेज बनाया, दे आर नॉट डिफाइनिंग यू, दे आर डिफाइनिंग देमसेल्व्स। एंड हम उस इमेज को देखकर ये बता सकते हैं कि ये आत्मा क्रिटिकल है और ये आत्मा अप्रिशिएटिव है। आप कैसे है, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट दैट। सो इट्स अ वेरी वेरी ब्यूटिफुल लाइन, सो वी शुड बी वेरी केयरफुल। एक बेटे ने बाप से पूछा कि डैडी मैंने पहले बार पेंटिंग बनाई है, आप इस पे कमेंट कीजिए, इस पे क्या कमजोरियां हैं। तो उन्होंने बोला, बाहर गांव था, पुराने जमाने की बात कर रहा हूँ, चौराहे पे रख दो बेटा और लिख दो कि इसमें क्या क्या गलतियां हैं, आप लिख दीजिए। ओके। तो कम से कम 50, 60, 70 लोग तो ये खराब है, ये खराब है, ये खराब है, ये खराब है। जब वो लेके आया वापस डैडी को दिखाने, तो वो डिप्रेस हो गया। बोला, डैडी मैं तो पेंटर आर्टिस्ट कभी बन ही नहीं पाऊंगा। ये सारी इतनी गालियां पड़ी हैं, इतनी मतलब कमजोरियां मेरी निकाली हैं लोगों ने, इतनी गलतियां निकाली, क्या करूं। तो बोला, अब एक काम कर, एक नई पेंटिंग बनाओ और चौराहे पर रख दो और वहां लिख दो कि इसमें जो जो गलतियां हैं कृपया इसे ठीक कर दीजिए। ट्रू। और कोई नहीं मिला होगा। किसी ने गलती ना ढूंढी ना ठीक किया। Yes. Which means वो सब कुछ क्या था, about the person who was giving the opinion. उनका संस्कार अगर क्रिटिकल है तो वो उसी पेंटिंग में इतनी क्रिटिसिज्म ढूंढ सकते हैं। अब ये जो मैसेज है ये हमें एक बहुत पावरफुल टूल दे देता है। अगर किसी के भी प्रति हमारी कॉन्शियसनेस में इमेज नेगेटिव है, कईयों के बारे में है नेगेटिव इमेज है, तो वी हैव द पावर टुडे टू चेंज द पेंटिंग विदाउट दैट पर्सन चेंजिंग देमसेल्व्स। थोड़ा आप उसको क्लैरिफाई करेंगे और समझाएंगे कैसे चेंज करूं? जैसे हमने अभी देखा, मॉडल आप ही हैं, 2 डिफरेंट पेंटर्स हैं या 2 डिफरेंट आत्माएं हैं। एक को कमजोरियां दिखाई देती हैं, एक को विशेषताएं दिखाई देती हैं। जिसको कमजोरियां दिखाई देती उसने एक अलग पिक्चर बनाई आपके बारे में, जिसको विशेषताएं दिखाई देती उसने एक अलग पिक्चर बनाई अपने बारे में। आप एक ही हैं विद ऑल योर क्वालिटीज एंड विद वीकनेसेस। आपने कुछ भी चेंज नहीं किया, यू आर द सेम। लेकिन आपको 2 लोग 2 डिफरेंट तरीके से परसीव करते हैं, राइट? एंड 2 डिफरेंट तरीके से परसीव करके 2 लोगों ने एक अलग पिक्चर बनाई है। आज दोनों के पास वो पावर है कि अगर वो अपनी पेंटिंग को चेंज करना चाहें जो उन्होंने बनाई है, दे हैव द पावर टू चेंज इट। जैसे हमने इनकी चेंज की। That's all. Without the other person doing anything at all. आज दिन तक हम वेट कर रहे थे, वो बदलेंगे तो हमारी सोच उनके बारे में बदलेगी ना। मेरी गुरु कहती थी, जिसने लगाई आग वही बुझाए। That's all. तो मैंने ही लगाया था थॉट उसके बारे में, मैंने ही कहा था खराब आदमी है, ये है, वो है, और मैंने ही बुझा दिया उसको, तो प्रॉब्लम दूर हो गया। तो बट इट मीन्स कि जिन जिन लोगों के बारे में हमने जिस जिस तरह की पेंटिंग्स अंदर क्रिएट की हुई हैं, आज अगर हम बैठे और किसी की भी पेंटिंग को चेंज करना चाहें, वी हैव कंप्लीट पावर। करेक्ट। कलर्स चेंज कर लो, तरीका चेंज कर लो, स्टाइल चेंज कर लो, पेंटिंग बनाने का मॉडल सेम है। नाउ लेट्स स्टार्ट क्रिएटिंग पेंटिंग्स जिनको देखकर हमें अच्छा लगेगा,
क्योंकि जो पेंटिंग मैं आपके बारे में यहाँ बनाती हूँ उस पेंटिंग को मुझे ही देखना होता है रोज, एंड फिर उसको देख देख के अगर मुझे ही अच्छा नहीं लगे तो फिर यहाँ एनर्जी सारी कौन सी क्रिएट हो जाती है, बहुत हैवी क्रिएट हो जाती है। तो अगर हम अपने आसपास जितनी आत्माएं हैं उनकी पेंटिंग को देख लें जो हमने अपने चित्त पर बनाई हुई है, रिश्ता यहाँ नहीं है, रिश्ता इस पेंटिंग से होता है। दिस इज 100%, एनीबडी कैन एक्सपेरिमेंट विद दिस। रिश्ता उस व्यक्ति के साथ नहीं होता है, रिश्ता हमारा उस पेंटिंग के साथ होता है जो हमने उस व्यक्ति के बारे में अपने चित्त पर बना के रखी है। अगर रिश्ता सुंदर बनाना चाहते हैं और खूबसूरत बनाना चाहते हैं, पेंटिंग को और चेंज करते जाए, चेंज करते जाए, चेंज करते जाए, वो वैसे ही रहेंगे। They are not to change, neither do we want them to change, neither do we ask them to change, neither do we expect them to change. We will only change our colors and strokes. यहाँ का चित्त बदलता जाएगा, एनर्जी बदलती जाएगी, कॉन्फ्लिक्ट से हार्मनी की तरफ हम शिफ्ट होते जाएंगे। बहुत खूबसूरत लाइन है, उसी पे एंड करते हैं एपिसोड कि when we change, the world changes. Very true. Thank you so much. ओम शांति।